हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर। प्रणवं पवन कुमार
फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम
पतित पावन श्री राम नाम महाराज की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रेवासा धाम की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गो माता की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्री खेड़ापा धाम की श्री खेड़ापा धाम की श्री सूरसागर बड़ा राम द्वारा की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त क्या राजस्थान वासीन की समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय हो। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से राजस्थान प्रदेश के अत्यंत पुनीत महानगर जोधपुर के विरक्त शाखा की परंपरा का आचार्य पीठ स्थान ऐसे सूरसागर बड़े राम द्वारा के इस पवित्र दिव्य भव्य नवनिर्मित सत्संग मंडप में भी सत्य नाम भी चित है, रूप भी चित है, लीला भी चित है, धाम भी चित है। नाम भी आनंदमय है, रूप भी आनंदमय है, लीला भी आनंदमयी है और धाम भी आनंद स्वरूप ही है। तो जहाँ नाम का आश्रय लिया जाता है वहाँ नाम का आश्रय लेते ही स्वरूप का प्राकट्य होता है, स्वरूप का प्राकट्य होते ही लीला का प्राकट्य होता है और लीला और स्वरूप यह दोनों प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते। जिस दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। इसलिए अयोध्या वृंदावन चित्रकूट ये धाम तो है ही हैं, पर भारतवर्ष के किसी कोने में जहाँ जहाँ संतों ने बैठकर राम राम किया है वहाँ राम राम करने के प्रभाव से रूप भी लीला भी और वो धाम है। खेड़ापा भी धाम है और सूरसागर बड़ा राम द्वारा भी धाम है। जिन पूज्य संतों की पवित्र परंपरा का हम दर्शन कर रहे हैं, कैसे वीतराग जिन्होंने देह रहते हुए नाम प्रेमामृत सिंधु में डूब करके विदेहावस्था प्राप्त कर ली और शरीर मात्र परिग्रह उनके रहा। ऐसी परम विरक्तों की जो परमहंसों की जो आदर्श रहनी है, चर्या है, उसको इन पूज्य आचार्यों ने प्रकट किया। हम सबका तो सौभाग्य है ही कि परम पूज्य श्री खेड़ापा धाम वाले वर्तमान महाराज जी के जैसे दिव्य महापुरुष का दर्शन हम सबको हो रहा है। हम
उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं, दंडवत प्रणाम, और संपूर्ण पूर्वाचार्य परंपरा से प्रार्थना भी करते हैं कि पूज्य श्री खेड़ापा महाराज सुदीर्घ काल तक स्वस्थ होकर हम सबको अपना मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहें। यह भी परम सौभाग्य की बात है कि सूर सागर बड़े राम द्वारा इस स्थान को, इस परंपरा को वर्तमान समय में पूज्य श्री आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित पूज्य श्री परमहंस श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जैसे एक संपूर्ण विरक्त परंपरा के लिए जिनका जीवन समर्पित है और भगवत भागवत गुणगान में जिनको श्री ठाकुर जी ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके लगा रखा है, जिनकी वाणी का लाभ इस समय बहुत बड़ी संख्या में आस्तिक जगत, वैष्णव जगत प्राप्त कर रहा है, ऐसे श्रद्धेय परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज को प्राप्त करके भी हम अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं और आप सबको भी धन्य अनुभव करना चाहिए। वर्तमान समय में बड़े बड़े प्राचीन स्थान देश में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी योग्य पात्र के अभाव में वहाँ सेवा पूजा की तो चले क्या, कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। योग्य सुपात्रों की बड़ी कमी है। हमारे जैसे रोटी राम तो मिल जाएंगे, लेकिन योग्य पात्रों का मिलना बहुत कठिन है। ये सौभाग्य की बात है कि इस स्थान में एक अत्यंत सुयोग्य सत्पात्र महापुरुष वर्तमान में विराजमान हैं। वे न बैठे होते तो पूरे पीठ का कायाकल्प और इतना दिव्य भव्य महोत्सव, इतना सुंदर आयोजन, और इस आयोजन के द्वारा सत्संग का ऐसा अनुपम लाभ सबको कैसे प्राप्त होता है। अभी हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी व्यास जी ने बड़ी एक सुंदर बात बताई कि पूज्य महाराज जी के विरक्त वेश के संन्यास दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब महाराज जी अभी कोई 100 वर्ष के तो है नहीं, 100 वर्ष के हो गए और 50वीं संन्यास की स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं। इससे इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है कि कितने बाल्यकाल में श्री गुरु महाराज की चरण शरण आपको मिल गई होगी। हम समझते हैं 5 साल की उम्र में, तो हम समझते हैं गुरुजी से गुरु जी का लाड़ तो मिला ही, माँ का वात्सल्य भी गुरुजी से मिला और पिता का मार्गदर्शन संरक्षण भी गुरुजी से मिला। तो माता, पिता और गुरु 3 भूमिकाओं का निर्वाह आपके गुरुजी ने किया। भैया बुरो मत मानियो, शास्त्र की विधि तो दोनों प्रकार की है। एक विधि ये है कि ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, वेद की ऋचा है, वेद की पंक्ति है, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। मनुष्य का जो शरीर है वो बंधने के लिए नहीं मिला है। आप सब हमारी भाषा समझते हैं कि नहीं? मनुष्य का शरीर बंधन के लिए नहीं मिला, बंधने के लिए नहीं मिला है।
मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए मिला है। इसलिए व्यास जी किसी जाति का भेद नहीं है, जो भी मनुष्य के आकार में है उसको भगवान ने जो मानव शरीर प्रदान किया है, स्त्री हो या पुरुष, उन सबको एक ही काम के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है कि वे इस साधन को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। यह केवल मानव शरीर को प्राप्त है। महाभारत में एक पर्व है, इसका नाम है मुक्ति पर्व। क्या नाम है? मुक्ति पर्व। उस मुक्ति पर्व में संन्यास धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। उसमें एक विशेष बात लिखी है भगवान व्यास ने, कि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है। महाराज जी, प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति माने गृहस्थ और निवृत्ति माने विरक्त, इतना समझ लो सरल शब्दों में, तो फिर चक्कर नहीं पड़ेगा। प्रवृत्ति परंपरा सिद्ध है। आपके पिता, आपके पिता के पिता, पिता के पिता, आपकी माँ, आपकी माँ की माँ, आपकी दादी परदादी, नानी परनानी, तो मातृकुल कहो या पितृकुल कहो, गृहस्थाश्रम की जो परंपरा है वो तो परंपरा से ही सिद्ध है। उसके लिए पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान व्यास लिख रहे हैं, उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा से सिद्ध है। और काम सीखना पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई काम। ब्याह होने के बाद गृहस्थ जो काम करता है वो काम सीखना पड़ता है क्या? सब काम अपने आप आ जाता है, हैं? जब बैल के कंधे पर जुआ आता है तो अपने आप खींचने लग जाता है, ढोने लग जाता है। आनाकानी करने से काम चलता नहीं, क्यों? पीछे से डंडा रहता है। यही बात है प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति में आपका हम कुछ नहीं जानते, भले ही कुछ नहीं जानते हो, चाई माई जैसे हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, वो जो घूमते हैं ना चक्कर, वही है 84 का चक्कर। तो फिर चक्कर ही लगाना पड़ता है। इसीलिए 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार जो सनकादिक भगवान का है वह 4 स्वरूपों में है, और चारों निवृत्ति धर्म परायण हैं, परमहंस धर्म के आचार्य हैं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि भगवान ने सृष्टि में 4 रूपों में अवतार लिया और द्विभुज मानवाकार स्वरूप में अवतार लिया, और फिर जन्म से ही अखंड ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम की मर्यादा को स्वीकार किया। मानो भगवान सनकादिक अवतार के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, अर्थात बहुसंख्यक मानव समाज का एकमात्र प्रयोजन है कि वह छूट जाए मानव शरीर को प्राप्त करके, इस संस्कृति के बंधन में न पड़े। लेकिन किसी का तीव्र वैराग्य इस प्रकार का नहीं है कि वह सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए, तब उसके लिए मर्यादा है। भाई अभी आपका आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है भोगों के प्रति, तो उसके कटु भोगों की कटुता का स्वाद ले लो, और इसके बाद फिर छूटना तो है, वहीं नहीं रह जाना है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जाना है, पर गृहस्थाश्रम में ही नहीं रह जाना है। 50 वर्ष जीवन के जैसे ही पूरे हो जाएं कि फिर सन्यास की ओर जाना है, वानप्रस्थ लेना है
और वानप्रस्थ से फिर सन्यास की ओर जाना है। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए, एक पद्धति। और दूसरी पद्धति ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाए। तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ क्या माना गया, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, यह श्रेष्ठ है। पर अतिश्रेष्ठ यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सीधे सन्यास में चला जाए, ये अति श्रेष्ठ है। क्योंकि विषय का संपर्क ही नहीं हुआ और सीधे उसको भगवान की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में, विरक्तों की परंपरा में, बुढ़ापे में साधु बने तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते है तेरी जय तेरी बुढ़ापे का बैराग, बुढ़ापे का बैराग। जीवन भर, वो तो अपने त्यागी साई भाषा बोलते थे, जीवन भर लहंगा फरियाद होया, बच्चों की नाक पहुंचा, अब बुढ़ापे में साधुओं से सेवा लेने के लिए साधु बन गया है तेरी जय तेरी। फिर भी घर की ममता बनी हुई है, पोती कैसी, पोता कैसा, यूं कैसा, त्यों कैसा। तो कहते थे बुढ़ापे का वैराग्य, बाल्यकाल के वैराग्य को ही वैराग्य मानते थे। तो उसमें भी श्रेष्ठ यह है व्यास जी कि बाल्यकाल से ही भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए, संतों की, गुरुजनों की शरणागति प्राप्त हो जाए। और यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि भ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। तो कितने सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी 5 वर्ष की आयु में गुरु महाराज की शरण में आ गए और अपने जीवन का इतना बड़ा समय इस आचार्य परंपरा की सेवा में आपने सार्थक किया। एक तो व्यतीत करना होता है, एक सफल बनाना होता है, सार्थक करना होता है। और हम तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सन्यास की स्वर्ण जयंती भी हम लोगों ने मनाई, तो ठाकुर जी कृपा करें शताब्दी भी मनावें। जन्म शताब्दी नहीं, सन्यास की स्वर्ण जयंती मनाई है, तो आपके 50 वर्ष तक और आपको सेवा करने का सौभाग्य इस पवित्र परंपरा का प्राप्त हो। अपने तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते ना, और बाकी भगवान की राजी, उनकी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। और हम ये भी आग्रह नहीं करते कि वो 50 वर्ष बाद जो शताब्दी होगी उसमें हम रहें चाहे ना रहें, जो भी रहेंगे वे भाग्यशाली होंगे। बाकी प्रार्थना ये है कि इस प्रकार के संतों का सुदीर्घ काल तक यहाँ विराजमान रहना बहुत अच्छा है। कितना सुंदर प्रतिपाद्य विषय रखा है, प्रकरण रखा है नवधा भक्ति का। वैसे तो भगवान की भक्ति है क्या? सबसे पहले भक्ति के स्वरूप को समझना चाहिए। भक्ति है क्या? और भक्ति के स्वरूप के निर्वचन के संबंध में भक्ति के आचार्य ठीक है महाराज जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति के स्वरूप के संबंध में परम प्रमाण किसकी वाणी है? भागवत धर्म के आचार्य विरक्त परंपरा के सिरमौर शिखर पुरुष
भगवान के मन के अवतार देवर्षि श्री नारद जी महाराज। क्या परिचय है नारद जी का जानते हैं? अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर्योग भास्कर। ये नारद जी का परिचय। विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, भगवान श्री कृष्ण के दासों का स्मरण किया जाएगा तो उनमें सबसे पहला नाम श्री नारद जी का है। ये सबका नेतृत्व करने वाले हैं। पौराणिक इतिहास और पुराण से नारद जी को पृथक कर दिया जाए तो कुछ नहीं रह जाएगा। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सहित 100 करोड़ रामायणों के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी नारद जी के ही शिष्य हैं। और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखने वाले, अष्टादश पुराणों को प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी आपके ही शिष्य हैं। पांच चेला इनके बहुत विख्यात हैं नारद जी के। 2 वृद्ध और 3 बालक। वृद्ध में तो वाल्मीकि जी और व्यास जी, उनकी प्रेरणा से ही ग्रंथ लिख रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और बालकों में हैं 3, श्री ध्रुव जी सतयुग में, श्री प्रहलाद जी त्रेता में और श्री चंद्रहास जी द्वापर में। तीनों ही बालक हैं कि नहीं? सतयुग के बालक ध्रुव जी, त्रेता के बालक प्रहलाद जी और द्वापर के बालक चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं और 2 वृद्ध शिष्य हैं। कितनी अद्भुत भूमिका है नारद जी की। योग भास्कर। योग किसको कहते हैं? केवल आंख नाक कान दबाने को योग कहते हैं? योग माने जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का साधन, उसको योग कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, योग माने यहाँ भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन समस्त साधन समुदाय को प्रकाशित करने में सूर्य के समान है नारद जी। इसका तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उनका प्रकाश करने वाले श्री नारद जी ही हैं। और वो नारद जी, उनसे बड़ा प्रामाणिक कौन होगा? वो नारद जी कहते हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, तुम तो श्री राम कृष्ण की प्रियतमा हो, प्रिया हो। कैसी प्रिया हो? उनकी प्रियाएं तो बहुत हैं। प्राण तो अधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। हे भक्ति महारानी, आप जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में विराजमान हो जाती हो, वह चाहे जितना निम्न कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जब आप उसके हृदय सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ का झाला देती हो
तो नीच से नीच के घर में भी श्री ठाकुर जी को जाना पड़ता है। जाना नहीं पड़ता, जाने के बाद फिर वहां से कहीं जाना नहीं पड़ता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र वहां बंध कर बैठते हैं। कौन सी? सोने की जंजीर में, चांदी की में, लोहे की में, पीतल की में, रस्सा में, जूट के रस्सा में, कि सन के रस्सा में। अरे भाई, ये सब बंधनों में ठाकुर जी नहीं बंधते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और ये भक्ति के सूत्र में कोई बांधता नहीं, ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं। कृपया शीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी बंध जाते हैं और ऐसे बंध कर बैठते हैं व्यास जी कि भक्त कहता है कि तुम्हारे भीतर ताकत हो, हिम्मत हो, शक्ति हो तो निकल के दिखाओ। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। हृदय से निकल के दिखाओ को हम तुम्हें पौरुषवान समझेंगे। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए भक्त की हृदय कुंज में विराजमान हो जाते। तो समझ गए ये भक्ति महारानी कौन है? श्री नारायण के भाव में साक्षात भगवती कमलालया महालक्ष्मी हैं। श्री राम जी के भाव में ये साक्षात विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी हैं। और हमारे वृंदावन बिहारी श्री गोपाल प्रभु के भाव में ये साक्षात वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। ये है भक्ति। अब भक्ति को समझने के लिए आचार्यों ने प्रधान रूप से भक्ति के दो भेद किए। एक साधन भक्ति और एक साधन भक्ति से जन्या सिद्धावस्था की भक्ति। इसी सिद्धावस्था की भक्ति को साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो इस भक्ति को कौन सा कहा गया? नवधा भक्ति तो है, पर प्रेम लक्षणा किसको कहा गया? प्रेम लक्षणा को दसधा कहा गया। क्या कहा गया? तो नवधा भक्ति के निष्काम भाव से किए गए अनुष्ठान का फल है दसधा प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाना। इसलिए नवधा भक्ति को साधन भक्ति कहा और दसवीं भक्ति साध्या भक्ति सिद्धा भक्ति को रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। और कितना सुंदर प्रकरण यहाँ रखा है नवधा भक्ति का। और ये संयोग की बात तो देखिए, इस परंपरा के भी 9 आचार्य हो चुके हैं। 10वें आचार्य के रूप में श्री राम प्रसाद जी महाराज विराज रहे। यही बात है ना? नहीं? अब देखिए, इस परंपरा में श्री रामधाम खेड़ापा के प्रतिष्ठापक आचार्य चरण श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज हुए। उनके बाद
श्री दयालदास जी महाराज हुए और उन दयालदास जी महाराज के पश्चात सूरसागर राम द्वारा राम स्नेही विरक्त परंपरा के आचार्य चरण श्री परशुराम दास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज के ही शिष्य हुए। अब गिनती करते चले जाओ। श्री परशुराम जी महाराज की जय। आचार्य चरण श्री सेवक राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री मोहब्बत राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री सुवध राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री संपत राम जी महाराज, 5 हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री हरसुख दास जी महाराज 6 हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री राम वल्लभ जी महाराज और आचार्य चरण श्री अभय राम जी महाराज 8। और आचार्य चरण श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज, हो गई नवदा भक्ति। 10 था सामने। अब ये तो अनुसंधान का विषय है कि 9 संख्या पूरी हुई है तो कोई अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अपनी दिव्य जो सूक्ष्म का विचार करने वाली दृष्टि है उससे विचार करके देखे तो हमको लगता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। इसमें श्रवण भक्ति से लेकर के और श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज तक आत्मसमर्पण भक्ति तक इस परंपरा में सिद्ध हो जाती है। हमें सब चरित्र पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन श्री परशुराम जी महाराज का तो प्रत्यक्ष है कि आपने आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज का दर्शन नहीं किया था, केवल एक पद सुना और सुनते ही सब कुछ छूट गया। तो श्रवण भक्ति हो गई कि नहीं हो गई, बोलो बताओ। श्रवण भक्ति से ही संसार छूटा कि नहीं छूटा? तो उतना तो पक्का हो गया कि प्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी परमहंस विरक्त परंपरा के श्री स्वामी परशुराम जी महाराज, वो केवल श्री रामदास जी महाराज का एक शब्द सुना, एक वाणी सुनी और संसार छूट गया। बहुत बढ़िया पद है। अब वो पद हमको तो उस धुन में गाना नहीं आएगा, अच्छा, पर हमारे श्री परमहंस जी महाराज को सुना सकते हैं। बहुत सुंदर पद है। राम से मेरे रे प्राणिया भूले मत भाई, राम सुमर ले रे प्राणिया। भूले मत भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं। जम द्वारे जाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं। जम द्वारे जाई, राम सुमर ले रे प्राणिया।
तपसी त्यागी मुनीश्वरा पढ़िया और पंडिता तपसी त्यागी मुनीश्वरा पढ़िया और पंडिता नाम बिना खाली रया सिद्ध उड़ता अरुगड़ता नाम बिना खाली रया सिर उड़ता गड़ता राम सुमर तेरे प्राणिया प्यारे आचार विचार है क्या है साधन सेवा प्यारे आचार विचार है क्या है साधन सेवा सतगुरु बिना पावे नहीं आत्म निज भेवा सतगुरु बिन पावे नहीं आत्म निज सेवा राम सुमर तेरे प्राणिया जगत भीड़ एको माथा एक कण दिस जावे जगत भीड़ एको मता एक कण दिस जावे तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे राम सुमर तेरे प्राणिया साध संगत निसदीन करे एको राम जी ने ध्यावे साध संगत निश दीन करे एको राम जी ने पावे रामदास दीन संत जन निरभय पद पावे रामदास
श्री रामदास जी महाराज की जय। कितने ग्रह त्यागी हो गए थे इसको सुन करके। खेड़प्पा संप्रदाय में पूज्य श्री रामदास जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए वो इसी पद से सब साधु बन गए थे। कितनी संख्या में? 52 प्रमुख शिष्य। 52 प्रमुख शिष्य। ये 52 प्रमुख शिष्य, ये 52 थम्बाई स्थान है। थम्बाई के स्थान। श्री राम जी महाराज की जय। तो ये व्यास जी ने नवदा भक्ति का विचार किया। कितना अद्भुत विचार! व्यास जी की सूझबूझ बड़ी अद्भुत है। बहुत सुंदर प्रकरण नवदा भक्ति का रखा है। हमको तो यहाँ आने के बाद पता चला था नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है, तो हमें श्री नाभाजी महाराज का एक 56 छंद स्मरण में आया, जिसमें नाभाजी महाराज ने नवदा भक्ति का स्मरण किया है। अभी हम कह रहे थे कि साधन भक्ति और साधन भक्ति से जायमाना सिद्धा भक्ति, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। और बड़ी विलक्षण बात है कि साधन भक्ति का जन्म भी बिना सद्गुरु पादाश्रय के नहीं होता। वो साधन भक्ति किससे उत्पन्न होती है महाराज जी? साधन भक्ति श्री राम नाम से उत्पन्न होती है, श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न होती है, श्री हरि नाम से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि जब साधन भक्ति का आरंभ कब होता है? साधन भक्ति का आरंभ होता है गुरु पादाश्रय पूर्वक। और अपनी भाषा में आप उन्हें जो चाहें सो कह लें। वस्तुतः गुरु कहो, सद्गुरु कहो, संत कहो, साधु कहो, मुक्तात्मा कहो, साधक कहो, सिद्ध कहो, आपकी जो भी भाषा हो आप अपनी भाषा में आप उसका संबोधन करें। वस्तुतः वह सब एक ही तत्व के परिचायक हैं, वो है भक्त तत्व। विमुख प्राणी गुरु होगा क्या? जो परम भक्त होगा वही गुरु होगा। तो इसलिए नवदा भक्ति का जो मानस जी में उपदेश है उसमें श्रवणम नहीं कहा, क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतन कर संगा, संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। प्रथम भगति सद्गुरु को संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत सद्गुरु का पादाश्रय प्राप्त होने के बाद ही भगवान के चरित्रों में प्रेम प्रकट होता है। वो सुनाते हैं, उनके पास है ही और क्या, नाम रूप लीला के तृप्त। तो सुनते सुनते रस आने लग जाता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम हो जाना। और जब प्रेम हो गया तो गुरु तत्व के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति हृदय कृतज्ञता के भाव से भर गया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इन्होंने भगवान का चरित्र सुना सुना करके हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया, भक्ति को जागृत कर दिया। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, तब गुरु चरण कमलों की सेवा होने लग गई। तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर के अमानी भाव से गुरु जी की सेवा।
और फिर चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। छठ दमशील निरति बहु कर्मा, ये छठी भक्ति है। और सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं